बाराबंकी यूपी के हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो सवाल पूछते हैं कि जब वो नाबालिग थे तो उन पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इन लोगों ने भी उस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। दोनों की चार्जशीट न्यायालय में गई। इन्होंने और इनके फैमिली के लोगों ने अपनी जमानत करा ली सीजेएम कोर्ट से। तो क्या कभी भविष्य में नौकरी के लिए अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं या पूछा जाता है कि अगर क्या कभी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, कोई मुकदमा चला था या चल रहा है, तो मुझे क्या लिखना होगा? ये बड़ा सवाल है और यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपका मुकदमा प्रॉपर कोर्ट में जाता है तब आपके लिए समस्या होगी। अगर आप जुवेनाइल हैं, आपकी एज 18 वर्ष से कम है, आप अवयस्क हैं, तो आपको जुवेनाइल कोर्ट में जाना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि जुवेनाइल कोर्ट में पुलिस ने तो चार्जशीट भेजा ही नहीं, तो भेजा नहीं है तो आप उस कोर्ट में जा सकते हैं और बता सकते हैं उस कोर्ट को कि घटना के समय मेरी उम्र इतना वर्ष, इतना माह, इतना दिन थी, उस समय मैं अवयस्क था। अगर ये बात कोर्ट को बताते हैं तो वो कोर्ट उसको सीधे ट्रांसफर कर देती है, पत्रौली को अलग कर देती है और जुवेनाइल कोर्ट को भेज देती है, किशोर न्याय बोर्ड को भेज देती है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर आप अवयस्क थे घटना के समय तो आप उस प्रॉपर कोर्ट में अपने मुकदमे को नहीं ट्रायल करवाइए, उसका ट्रायल सीधे जुवेनाइल कोर्ट में करवाइए, किशोर न्याय बोर्ड में कराइए। वहां से बहुत सारा लाभ मिलता है आपको जुवेनाइल होने का लाभ मिलेगा, वरना अगर आप प्रॉपर कोर्ट से कराएंगे तो वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और आपको यह भविष्य में लिखना पड़ेगा कि आपके ऊपर मुकदमा चला था। इससे आपको बहुत सारे वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, झेलना पड़ सकता है, तमाम इंक्वायरी का आपको फेस करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप जुवेनाइल कोर्ट में जाइए। जो कोई भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वहां जाएंगे तो वहां आपको उसका डिटेल देना जरूरी नहीं है कि कोई मुकदमा चला था। पुलिस के पास अगर डिटेल मिल भी जाता है तो आपके उस नौकरी, उस वेरिफिकेशन को कहीं से प्रभावित नहीं करेगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ इनके वकील साहब क्या बता रहे हैं, जो बाराबंकी की केस को बता रहा हूं मैं, उनके वकील साहब बता रहे हैं अरे कंप्रोमाइज तो होने वाला, दोनों को थोड़ी दिन में कंप्रोमाइज हो जाएगा, किसी को सजा नहीं होगी, अपने अपने घर रहेंगे, लेकिन रिकॉर्ड में आपका नाम होगा। आपके जो थाने का है, थाने में वो रिकॉर्ड रहेगा। अगर कोई पुलिस वेरिफिकेशन आती है तो वो शो किया जाएगा, क्योंकि पुलिस को नहीं पता कि आप जुवेनाइल हैं। वही अगर आप किशोर न्याय बोर्ड से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अगर आपका कोई भी फैसला हुआ है, दोष मुक्त हुआ है या दोष सिद्ध हुआ है, ऐसी सिचुएशन में भी वो पुलिस के लोग आपके नाम को, आपकी पहचान को, आपकी डिटेल को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वहां मुकदमा समाप्त होता है तो ये सीधा सीधा है कि आपके सारे रिकॉर्ड को नष्ट कर दिए जाए। तो जो चीज नष्ट हो जाती है, जो रिकॉर्ड नष्ट हो गया वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां से कराते हैं जहां से बाकी मेजर लोगों को हो रहा है, वहां से समस्या आती है। इसलिए कभी भी अगर आप जुवेनाइल हैं, भले ही आपकी आरोप पत्र प्रॉपर न्यायालय को चला गया है, लेकिन वहां आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो पत्रावली वहां से आपकी अलग होकर चली जाएगी। अच्छा, ये सवाल रहता है कि अब तो वहां जमानत करा लिया, मुकदमा थोड़ी दिन चल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुकदमा चल भी चुका है, अंतिम आदेश आने तक, फैसला से ठीक पहले अगर कोर्ट को पता चलता है कि आप किशोर हैं, आपकी एज 18 वर्ष से कम है, तो वो पत्रावली अलग कर दी जाएगी, वो कोर्ट भी नहीं सुनेगी। इसलिए पत्रावली को अलग कर लेना चाहिए। किसी वकील के इस तरह की गलत राय के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, किसी और वकील से राय जरूर ले लेनी चाहिए। लग रहा है कि जो बाराबंकी के व्यक्ति हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके सवालों के साथ साथ बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पे डाउट क्लियर हुआ होगा कि अगर आप पर कोई ऐसा केस लगा हुआ है लेकिन पुलिस ने आपको 18 वर्ष से ऊपर माना है और आपकी चार्जशीट प्रॉपर न्यायालय को भेजा है, लेकिन आप घटना के दिन जुवेनाइल थे, अवयस्क थे, तो आप अपनी पत्रावली को उस न्यायालय से जहां आपके परिवार के लोगों का मुकदमा चल रहा है या वहां भेज दिया गया, अकेले भी हैं, तब भी आप अपनी फाइल को वहां से ट्रांसफर करा लीजिए और हो जाता है। ये आपके राइट हैं, इसको आप करा सकते हैं। इसके लिए करना ये होता है कि आप अपने गार्जियन को, अपने माता या पिता को ले जाकर उनकी तरफ से एप्लीकेशन दिलवाते हैं और उसके बाद वो फाइल ट्रांसफर हो जाती है। अगर जुवेनाइल से संबंधित
इस तरह की कोई अगर समस्या हो, आपको कोई सवाल हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट जरूर करिएगा। मुझे उन सवालों का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उससे भी प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।